ससुराल। रुक जा रीना, आज तू कॉलेज नहीं दीदी के साथ पार्लर जाएगी। कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। रीना की माँ गीता जी ने कहा, हाथ में स्कूटी की चाबी लिए। रीना के कदम अपने माँ की बात सुनकर रुक गए। पलट कर देखा तो उनके साथ रीना की दादी, पापा, दीदी, भैया, भाभी भी मौजूद थे। तब रीना ने कहा, माँ ये अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी मेरा ग्रेजुएशन बाकी है और अभी तो कल से परीक्षा भी शुरू होने वाली है। रीना देख, बात साफ है, हमने तेरी दीदी की शादी तो 18 साल की उम्र में कर दी थी, लेकिन तुझे मौका दिया। अब हम तेरी भी शादी करके गंगा नहा लेना चाहते हैं, ताकि फिर हम भी सही समय से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। रीना कुछ कहती उससे पहले दादी ने कहा, देख रीना, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है और तुझे पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत संपन्न परिवार से हैं, तो तू अपनी आगे की पढ़ाई ससुराल जाकर पढ़ना। लेकिन माँ पापा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो मेरी शादी की चर्चा मत कीजिएगा। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, उसके बाद शादी करनी है। रीना ने कहा। दादी ने रीना के पापा अमर से कहा, तू क्यों चुप बैठा है? समझा इसको कि हमको कौन सा बेटी का धन खाना है जो इसको बैठाकर पढ़ाते रहें। अरे शादी के बाद ससुराल वालों को नौकरी करानी होगी तो वो लोग तुझे आगे पढ़ाएंगे, वरना उनकी मर्जी। शादी के बाद अपने घर जाकर अपनी मर्जी चलाते रहना। रीना 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उससे बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। रीना बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो ठान ले वो करके ही मानती थी। बचपन से बड़े होने तक उसने हमेशा घर में आदमी औरतों में भेदभाव देखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बचपन से ही अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें हमेशा पूछकर ही क्यों करना होता है? क्यों हम पापा, दादा, भैया की तरह अपने मन का क्यों नहीं कर सकते? आज जब दादी ने वही बात फिर दोहराई कि ससुराल वालों की मर्जी, तो रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, वाह दादी, क्या बात कही आपने। जब मेरे अपने घर वाले ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, जिस घर में मैंने जन्म लिया, जब मैं वहीं अपने मन से कोई काम या निर्णय नहीं ले सकती, तो ससुराल जाकर क्या खाक कुछ कर पाऊंगी? इतना सुनकर अमर जी ने कहा, रीना, दादी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? वो बिल्कुल सही कह रही हैं और लड़कियों को ही घर की गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तुम्हारी भाभी, दीदी और माँ सब यही कर रही हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कम से कम उन लोगों को देखकर तो कुछ सीख लेती। तब रीना ने अपनी नजरें घुमाकर अपनी भाभी, दीदी और माँ की तरफ देखा, जिनकी नजरों में सही गलत जानते परखते हुए भी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तब उसने कहा, पापा, शायद आपको नहीं पता, इन लोगों को ही तो देखकर मैंने सीखा है कि अगर एक औरत को आत्मसम्मान से जीना है तो उसका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जानते हैं पापा, जब से होश संभाला है बस तब से यही देखा है, कैसे माँ हमेशा एक कोने में दुबकी रहती थी। आप सबको उनकी जब जरूरत होती प्यार से बुलाते और जब जरूरत पूरी हो दुत्कार दी जाती। जैसे ये मेरी स्कूटी की चाबी है, जैसे मैं इससे काम लेकर उसे वहीं टांग देती हूँ, उसी तरह पहले मेरी माँ, अब भाभी और दीदी, ये सब भी सबके लिए खुशियों की चाबी ही तो बनकर रह गई। होश संभाला तब से सिर्फ यही देखा, छोटे बड़े घर के सारे काम कर, माँ घर के किसी कोने में दुबकी रहती। कभी स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे वो खुद के कपड़े पहनने के हो या मायके अपने माता पिता से मिलने जाना हो। हर बार तो वो आप सबका मुंह ताकती रहती है। पापा, बेटी के पिता होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी का बड़े घर में ब्याह करके जिम्मेदारियों से हाथ खड़ा कर लें और शाबाशी खुद में ही खुद की पीठ थपथपा लें। बड़े बड़े दीवार से घिरा वो बड़ा मकान, जहां औरतों के पैर में झूठे समाज को दिखाने के लिए रीति रिवाज की बेड़ियां बंधी हों। ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहां आप खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। छोटी छोटी गलतियों पर घर की औरतों के साथ मारपीट और गाली गलौज किया जाए, उन्हें बार बार अपमानित किया जाए, अपने ही मायके आने और माता पिता से मिलने के लिए इजाज़त लेनी पड़े। एक बात बताइए पापा, क्या आपने कभी पूछा दीदी से कि बिटिया, तू ससुराल में खुश तो है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? लेकिन अफसोस, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों?
क्योंकि आपको फुर्सत ही कहाँ है अपनी पीठ थपथपाने से समाज के आगे कि दीदी के घर में बहुत सारे लोग हैं, सब बड़े नामचीन और समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं। उस बड़े मकान में बहुत पैसा, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन मेरी प्यारी भोली भाली दीदी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, हंसना भी चाहे तो खुलकर हंस नहीं सकती। सोने जेवरात से 16 श्रृंगार में सजी बस दीदी अपने ससुराल में एक कठपुतली है, जिसे जो जब जैसे चाहे नचाता है। शराब के नशे में चूर जीजा जी को अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दीदी के साथ क्या हो रहा है उससे उनका कोई सरोकार नहीं। गाली गलौज, अपमान और ताने देना तो आम बात है, वही हाल भाभी का भी है। पढ़ी लिखी भाभी को भी आप लोगों ने नौकरी नहीं करने दी, क्यों? क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्यों भाभी को कोई छूट नहीं दी गई? अब तो ये उनका ही घर है ना? फिर क्यों उनको बात बात में दूसरे घर से आई लड़की कहकर ताने दिए जाते हैं? हाँ, लेकिन भैया आप, जीजा जी आप सबका जब जो मन करता है वो करते हैं, क्योंकि आप सब पुरुष हैं। आपको कोई ताने भी नहीं देता। और हमारे समाज में पुरुष वर्ग किसी भी तरह के सामाजिक और पारिवारिक बेड़ियों में नहीं बंधे हैं। बेड़ियां तो इस समाज और परिवार ने सिर्फ और सिर्फ हम औरतों के लिए बनाई हैं। पापा, लेकिन मैं किसी के घर की सजावटी गुड़िया नहीं बनना चाहती, ना ही पैसे वाले ससुराल जाकर उनकी काल कोठरी में कठपुतली की तरह आजीवन कारावास में रहना चाहती हूँ। मैं खुद को किसी भी तरह की बेड़ियों में नहीं बांधूंगी। आप कह रहे हैं ना कि दीदी, माँ और भाभी को देखकर मैं कुछ सीख लूं, तो आज जो मेरे अंदर इन बेड़ियों को तोड़ने का जिद है वो इन लोगों की हालत देखकर ही जन्मी है। मैं दुल्हन बनकर 16 श्रृंगार करने से पहले पढ़ लिख कर अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कमाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी, जिससे मुझे इन लोगों की तरह बात बात में बेकार, बददिमाग, बेवकूफ़, लाचार और बेचारी कहकर ना कोई अपमानित कर सके, ना लज्जित। मैं अपना आशियाना खुद बनाना चाहती हूँ और अपनी ज़रूरत भी खुद पूरी करना चाहती हूँ। सबके सब चुप थे, क्योंकि बात तो सही कही थी रीना ने। तब रीना की दीदी ने आगे बढ़कर कहा, पापा, रीना गलत तो नहीं बोल रही, और एक बेटी अपने मन की बात अगर अपने पिता से ही नहीं कह पाएगी तो किससे कहेगी? फिर पीछे से रीना की भाभी ने कहा, बाबूजी, रीना सही कह रही है, कृपया उसको पढ़ने दें, शादी का बाद में सोचिएगा। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस औरत के साथ उसके पिता और पति मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उस औरत को कोई कभी नहीं अपमानित कर सकता, और एक पिता तो अपने बेटी के जीवन का मजबूत स्तंभ होता है। अमर ने रीना की तरफ देखा तो रीना ने कहा, पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आप इसे मेरी जिद समझें या आग्रह, मैं बिना आत्मनिर्भर बने शादी नहीं करूँगी। कहते हुए रीना वहाँ से कॉलेज के लिए चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।